एक रहस्यमय रात का सच। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का वास है जो हर अमावस की रात को दिखाई देती है। गांव के बच्चों को यह हवेली एक रोमांचक खेल का मैदान लगती थी, लेकिन बड़ों के लिए यह एक डरावनी कहानी थी। एक रात आर्यन, जो गांव में नया आया था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वह हवेली के अंदर जाएगा और वहां रात बिताएगा। उसके दोस्त डर गए, लेकिन आर्यन की बहादुरी ने उन्हें चुप करा दिया। उस रात आर्यन अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भयानक था। धूल और जाले चारों तरफ फैले हुए थे। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक धीमी, उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुराने पियानो पर बजा रहा हो। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में गया और एक बंद कमरे के सामने रुका। कमरा खोला तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में थी, पियानो बजा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर गहरे दुख की परछाई थी। आर्यन ने सोचा कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। वह डर से कांप रहा था। बूढ़ी औरत ने अचानक पियानो बजाना बंद कर दिया और आर्यन की ओर देखा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो, बेटे? उसने पूछा। आर्यन ने कांपते हुए बताया कि वह बस यह देखना चाहता था कि यह कहानी सच है या नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, लोग मुझे एक भूत कहते हैं, लेकिन मैं बस एक पुरानी याद हूँ। मेरे पति और मेरा इकलौता बेटा इस हवेली में आग लगने से मर गए थे। उस रात से मैं इसी पियानो पर उनकी याद में धुन बजाती हूँ। बूढ़ी औरत ने आर्यन को बताया कि वह चाहती है कि लोग डरना बंद करें और उसकी कहानी को समझें। वह चाहती थी कि कोई उसके पति और बेटे की याद में एक दिया जलाए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगली सुबह आर्यन गांव में वापस आया और उसने सब कुछ बताया। गांव वालों ने मिलकर हवेली में एक छोटा सा दिया जलाया और उस बूढ़ी औरत की याद में प्रार्थना की। उस रात के बाद उस हवेली से पियानो की धुन कभी नहीं सुनाई दी। गांव वाले कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा को आखिर शांति